बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं अल साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर, जो कि हमारा एक कनाल का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और अभी प्लास्टर वर्क जारी है। प्लास्टर का काम हो रहा है फर्स्ट फ्लोर का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब आप फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, तो फिनिशिंग में आपने ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनको आप लोग फॉलो करें और अपना नुकसान होने से बच सकें। और इसमें हमने जो कच्चे के निशान वगैरह लगा लिए हैं, और चाहे ये ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, या काम आपने ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे काम लाजमी किया करें जिससे आप नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमने जैसे कि अब ये ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट वाला घर है, तो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की छत पे मैं खड़ा हूँ। तो ये हमने कच्चे के लिए जगह जगह पे ठिए के निशान लगा दिए हैं। अब इससे ये जो पैपिंग वगैरह की गई है, एक तो इसमें पैपिंग कवर हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि आपने ख़ास तौर पर कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। जैसे कि आपने एसी के पॉइंट वगैरह छोड़े हुए होते हैं, तो एसी में जब एसी की ड्रेन डाली जाती है, तो एसी की ड्रेन के लिए ख़ास तौर पर आपने ये काम करना होता है। एसी की जितनी ड्रेनें होती हैं, एसी का जो अवर पानी होता है, उसके लिए आपने ये पी ट्रैप के अंदर एसी की ड्रेन पे लाजमी देने हैं। और इससे जब आप एसी इंस्टॉल करते हैं, तो उससे जो पानी होता है, पानी इस तरह गली में पड़ा होता है या फिर शेड के ऊपर आता है, वो जो टाइल लगी होती है या मार्बल लगा होता है, पानी रुक रुक के टाइल या मार्बल फिर ख़राब हो जाती है। इस वजह से हमने जो प्रॉपर एसी की जितनी भी लेने हैं, ये एसी की लेने हमने पी ट्रैप के अंदर हैं। जितना भी एसी का फालतू पानी होगा वो सब पी ट्रैप के अंदर जाएगा। पी ट्रैप के अंदर जाली के अंदर जाएगा। वो चाहे आप वाशरूम की किसी पी ट्रैप के अंदर कर लें, किचन का कर लें, या फिर जाली होती है पानी वाली, तो डायरेक्ट आप उसमें डाल दें। इससे आपका घर ख़राब नहीं होता। और जो पानी होता है, पानी उसका सीधा पी ट्रैप के अंदर चला जाता है। और उसके बाद ख़ास बात ये है, जब भी आप अपने घर को ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, अब जैसे कि हमारा ये एक कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अगर कैमरा मैन सारा फेर के दिखाए तो ये टोटल एक कनाल का हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। तो बाहर जो फ्रंट है, फ्रंट थोड़ा बहुत रह गया, और फर्स्ट फ्लोर का काम भी जारी है। इसी तरह फिर मोमटी का काम भी, मोमटी का प्लास्टर भी जारी है। तो फिर इसी तरह जब भी आपने ग्राउंड फ्लोर होता है, जिस घर का बेसमेंट नहीं होता, चलो ये बेसमेंट है लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर की छत पे खड़ा हूँ, तो जो ग्राउंड फ्लोर की छत है, अब आमतौर पर जिस घरों में बेसमेंट नहीं बना होता, उसका ग्राउंड फ्लोर के तो हर कोई कच्चा करता है। तो कच्चे ऐसे करते हैं कि बस कच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद 3-3, 4-4 इंच मिसाला दे के प्लास्टर करते हैं टाइल के लिए। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। पहले 1-2 घर में हमने भी ये गलती की थी, और उसके नुकसानात क्या हुए थे वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने, ये आपको जगह जगह नज़र आ रहे होंगे, हमने ये ठिए के निशान लगाए हुए हैं। हालांकि ये ग्राउंड फ्लोर है, तो उसके बावजूद भी हमने ये ठिए के निशान लगाए हुए हैं। इस पर अब हम लेयर करेंगे, कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद अगर आप ये देखें तो सिर्फ 1 इंच चुकाट हमने कच्चे के अंदर कवर की है। 1 इंच चुकाट हमने कच्चे के अंदर कवर की है, और 1.5 इंच का हमने टाइल और प्लास्टर के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे छत ढली होती है तो उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, और प्लास्टर करने के बाद ऊपर टाइल लगा देते हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो ये गलती आपने नहीं करनी। फर्स्ट फ्लोर हो तो फर्स्ट फ्लोर पे लाजमन आपने पहले कच्चे करने हैं। कच्चे करने के बाद उसके बाद आपने प्लास्टर करवाना है टाइल के लिए। ये एक कच्चे करने का ये फ़ायदा है कि ये जो हमारे पाइप है, ये ड्रेन पाइप है या इलेक्ट्रिक पॉइंट के पाइप है, तो ये सारे पाइप भी कवर हो जाएंगे। और इसमें जो हमारा टाइल का मार्जिन रह गया है, अगर आप कच्चा हम नहीं करते 3 इंच, डायरेक्ट हम इससे टाइल के लिए प्लास्टर कर देते हैं, तो जब भी 6 महीने, साल, 2-4, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के बाद जो टाइल होती है, ऐसे चलने फिरने से भी टाइल बोलना शुरू कर देती है।
और टाइल नीचे से खाली हो जाती है, खड़कनी शुरू हो जाती है। तो ख़ासकर ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। टाइल लगाने से पहले लाजमी कच्चा करना है और 1.5 से 2 इंच आपने प्लास्टर का और टाइल का मार्जिन रखना है। और जो एसी के पाइप होते हैं, जो एसी के ड्रेन पाइप होते हैं, एसी के ड्रेन पाइप आपने लाजमी पी ट्रैप के अंदर डालने होते हैं। तो इससे होता क्या है, जब आप कच्चा नहीं करते, कच्चे के बगैर आप टाइल लगा देते हैं, 6 महीने, साल या 1.5 साल के अंदर अंदर आपका जो फ्लोर टाइल होती है वो खड़कना शुरू हो जाती है, खाली हो जाती है नीचे से। तो इसी तरह आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करने होते हैं। जब भी आप फर्स्ट फ्लोर का कच्चा करते हैं तो कच्चा आपने बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कच्चे के जो निशान होते हैं, कच्चे के निशान आपने लेवल में लगाने होते हैं। जैसे ये निशान 22.5 इंच पे लगा हुआ है, फिर इसी तरह आपने ये भी निशान इसी तरह फिर 22.5 इंच पे लगाया गया है। और उसके बाद ये भी निशान देखें तो ये टोटल जितना भी हमारा फ्लोर का कच्चा आ रहा था, ये टोटल कच्चे के निशान हमने बिल्कुल लेवल में लगाए हैं। ये टोटल निशान हमारे लेवल में लगे हुए हैं। अब हम इसको बिल्कुल इधर 0 लेवल रखेंगे और लेवल रख के हम इसको कच्चे कर देंगे। जब ये कच्चे लेवल में हो जाएंगे, उसके बाद जब हमने प्लास्टर करना है तो एक तो हमारा प्लास्टर में मार्जिन बहुत कम आएगा, मटेरियल ज़्यादा ज़ाय नहीं होगा। 1 से 1.5 इंच हमने प्लास्टर करना है और ऊपर आधी पौने इंच की हम टाइल लगा देंगे। 1 इंच हमने चुकाट को कच्चे के अंदर कवर किया है और 1.5 इंच हम टाइल्स के अंदर कवर करेंगे। तो जैसे कि हमारी 8 फीट की चुकाट लगाई गई है, हम 8 फीट की हमारी चुकाट लगी हुई है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने चुकाट को 3 इंच कवर किया है। तो उसके बाद भी हमारे दरवाजे छोटे नहीं होते और चुकाट लाजमीन 2 इंच 3 इंच लाजमी कवर होती है। तो इसी तरह आप भी अपने घर को नुकसान से बचा सकते हैं। ये कुछ स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, खासकर अगर आप फिनिशिंग करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।